सना अस्करी मेरे साथ मौजूद है, हमारी बड़ी प्यारी और लोगों को प्यारा बनाने वाली बीनिश परवेज मेरे साथ मौजूद है, जनाब शेफ फातिमा, और मेरे साथ मौजूद है जनाब पर्सनालिटी ग्रूमर फारिहा महमूद। आप चारों प्यारी प्यारी गर्ल्स को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ, और इन गर्ल्स में से 3 तो मैं माई देख रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे वैसे आप ये बताएं कि जब आपके यहाँ बेबी की पैदाइश हुई थी तो आपकी अपने ऊपर तवज्जो बढ़ गई थी या तवज्जो कम हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, जो सच्ची बात है। इट वाज जीरो, बिकॉज आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे में कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरा फेवरेट था पीजेस, टी शर्ट। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने झबले बनाए थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। आफ्टर लाइक फॉर 1 ईयर मैं सिर्फ झबलों में थी लिटरली, क्योंकि वो मेरे मियाँ ने फिर काट के फेंके कि खुदा का वास्ते इस अगली जोड़े से निकलो। वो लिटरली काट के फेंके गए थे, बिकॉज इट वॉज सो कम्फर्टेबल। वो थोड़ी सी नींद मिलती थी, वो नींद कर लेते थे। और माएँ शुरू से ही बोलती हैं कि इट्स वेरी गुड कि जब बच्चा सोए तो आप सो जाएं, जबकि वो टाइम नहीं होता। उस टाइम पे आप फीडरें धो रहे होते हो, स्टेरलाइज कर रहे होते हो, एंड यू नो यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग एल्स। लेकिन ज़रूरी है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और मुझे तो सोने का बहुत शौक था, तो मेरे लिए सबसे डिप्रेसिंग बात ये थी कि आई कुडंट स्लीप। मतलब मुझे आप पूरे दिन सोता छोड़ दें, मैं सोती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में बम फटा क्या हुआ किसके यहाँ। तो वो सारी चीजें आफ्टर माय चाइल्ड इट चेंज्ड। अब मैं 3 घंटे सोती हूँ एंड आई एम एक्टिव। देखिए, ये माँ बनने से इंसान में क्या कुछ चेंजेस आ जाती है। वैसे आप में क्या फर्क आया था जब आपके बेबीज की बात? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पहला बच्चा जब होता है ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, चाहे आपको आपकी माँ कुछ भी समझा रही हो, बहन समझा रही हो, सास समझा रही हो, अपने तजर्बे बता रही हो, आपको सीखना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। मुझे मेरी सास ने ये बात समझाई कि बेटा पहले अपना ख्याल रखो, वरना तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। तो थोड़ा सा जब मेरा बच्चा खाने पीने के लायक भी हुआ तो मेरी सास कहती थी पहले खुद बैठ के खाना खाओ फिर बच्चे को खिलाना, तुम तो 15 मिनट में खा लोगी, उसे 1 घंटा लगेगा। और फिर माएँ क्या करती हैं, नॉर्मली ये करती हैं कि खाना जैसे मतलब बच्चे को खिला रही हैं, जो बच गया वो खाया और पेट भर लिया। हाँ, और जिससे वो माइंड से आउट ऑफ शेप इसलिए होती है। हाँ, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो जाते हैं। हाँ, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होते। तो शुरू में ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, बट ये कि बहुत जल्दी मैंने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया। आपने देखा ना, वो एक तरह से सुकून आपको बड़ा मिलता है। आप कहते हैं चल नहीं मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ, चलो गुड। और जब आप खाना खाने लगते तो आपका बच्चा कह रहा था चलो मेरी माँ खाना खा रही, इसी में पॉटी कर देता हूँ। ये बात छोटे से बच्चे होते हैं, आपको बताऊँ, आप कह यार मैं खाना खा रही, मेरे बच्चे की शक्ल क्यों बदल रही है, तो वो उस वक्त लिटरली पुश कर रहा होता है। नहीं, लेकिन वो जब तक आप बच्चे को खाना खिला रहे होते हो उस 1 घंटे में आप आवाजार हो कि आपका खुद का पेट भर यही बात ना, देख तो के आपका पेट भर जाता है ना। और फिर आप वो बचा हुआ खाना खा लेते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होते, लेकिन आपका पेट भर जाता है, आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो ये चीज मेरी सास ने बेसिकली मुझे समझाई, पहले अपना ख्याल रखो फिर बच्चे को देखना। बच्चा सो रहा है अपना वो कर लो, जो भी चीजें, मतलब नहाना धोना है। अब ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हो सकती, मैं ऐसी हूँ कि मैं हर वक्त कहीं लेटी और सो गई, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा प्रॉपर माहौल चाहिए। अच्छा, वैसे ना मैं बच्चों के स्लीप साइकिल के बारे से भी पूछूंगी, क्योंकि जैसे सना ने कहा ना, सब लोग कहते हैं वैसे यही है कि जैसे बच्चा सोए तो आप सो नहीं। भाई बच्चा तो सड़क पे चलता हुआ सो गया, आप सड़क पे थोड़ी सो सकते हो। और तो ना ये बड़े बुजुर्गों से निहायत एहतराम के साथ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और आई एम श्योर ये जो हमारी प्यारी प्यारी बुजुर्ग खवातीन ने मशवरे दी थी ना, वो भी यही स्ट्रगल करती थी, वो भी एग्जैक्टली इस वक्त काम करती थी जब उनका बच्चा सो जाता था। लेकिन ये खाने का भी यही है कि हाय मेरा बच्चा भूखा है, मैं कैसे खा लूंगी। ये मॉम गिल्ट होता है, ये मॉम गिल्ट होता है। 1 घंटा पहले बच्चा सना हमारा तो एक ही बच्चा ना, तो हमें उससे गिल्ट से गुजरे। मैं 9 साल का हो गया, मैं अभी तक उसी में होती हूँ कि मैं कहीं दावत में जाती हूँ, मेरा बच्चा खा ले पहले, एंड देन यू नो देन आई यही टेंशन होती है। इतनी बुरी आदत है ये, मतलब पहले बच्चों में होता है, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। हमारे दूसरे की बारी नहीं आई। अच्छा, मुझे लगता है कि फारिया ये तो सिर्फ ये नहीं कि ट्रैवलिंग में भी आपको ये होता है। जैसे मैं ट्रैवलिंग में 2 चीज़ों में बहुत खुश होती हूँ। एक ये होता है कि हाँ मेरे बेटे ने खाना खाया है, और एक कि हाँ लाइक ही हैज फूड। हाँ, ये 2 चीज़ें, और ये 2 चीज़ें अगर उसने कर ली हो, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होता। और एक मतलब आपकी खुशियों का लेवल कितना चेंज हो जाता है ना। आपके बच्चे का पेट भरा हो, अल्लाह की सम्मान है, ये आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, माँ की इतनी बड़ी खुशी है ये। अच्छा, मेरा तो बहुत एक डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैं एक वर्किंग कैबिन क्रू रह चुकी हूँ, और बेटी अच्छा, तो प्रेशर भी बहुत होता है ना कि आपने एक
वेट पे वापस भी आना, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो नई माएँ होती हैं, और माहम आमिर भी हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आज है माहम, सलामुअलैकुम माहम। कैसी हैं? आज जानी मैं इधर ही मिल लेती हूँ आज आके। मिल लेते हैं। इतना अच्छा लगता है ना जब अपने कद के लोग आपसे आगे गले मिले। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, स्पेशली जब कद के लोग तो ठीक है लेकिन गला भी उतना ही खराब हुआ जितना ये देखा ना, क्योंकि मैंने सच्ची मोहब्बत। एकदम थोड़ी क्या हैप्पी जो शानदार मॉर्निंग, सब घरों में जो शादी चल रही है। हाँ जी पारे। तो होता ये था कि उसे तो मैं घर पे छोड़ के जाती थी, लेकिन यकीन करें मेंटली तौर पे मैं पूरा वहीं रहती थी। अगर मैं पेरिस में हूँ तो मेरा दिमाग पेरिस में ही रहता था, अगर मैं जद्दा में हूँ दिमाग में यही लगा रहता था, पता नहीं खाना खाया होगा उसने, ये किया होगा। मैं ऑल द टाइम अपने हस्बैंड से कभी कॉल पे बात कर रही होती थी, कभी मेट से बोल रही थी ये ठीक है, ये सही है। बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा कितना छोटा है जो पहली बार छोड़ के गई थी फ्लाइंग के लिए? मेरे ख्याल से शी वॉज ओनली 2 months ओल्ड ओह माय गॉश। एंड बहुत difficult, बहुत, और आज तक मुझे इस चीज का वो होता है कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ के गई थी, ये गिल्ट मैं नहीं भूल पाती। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने खैर रिजाइन कर दिया। शी इज 6 years आई ओल्ड। डोंट थिंक सो, पता भी होता है। लेकिन मैं उसे बताऊंगी जरूर, मैं उसे बताऊंगी। देखिए इसको, उससे बताने से ये होगा कि डेफिनेटली देखिए वो उसको रियलाइजेशन करवाऊंगी। देखो मैंने छोड़ के गई थी, मुझे एहसास है इस बात का, बट आई लव यू सो मच। लेकिन देखिए आप लोग ग्रूमिंग का भी इतना ख्याल कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे आपने बात की ना, एक बार मैं ट्रैवल करी थी और मेरा बच्चा था 1.5 माह का मेरे साथ। सो वो जो कैबिन क्रू में से एक बंदी आई, क्योंकि जाहिर ना मैं इसको बाबा को बर्ब दिलवाना था, तो उसने कहा मैं इसको बर्ब दिलवा दूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बर्ब दिलवा दे। तो वो बंदी वो रशियन थी, तो उसने मुझे कहा कि कितना छोटा है, तो मैंने कहा 1.5 माह का है। तो उसने मुझे कहा कि ओके मैं बताऊँ, माई डॉटर इज़ लाइक 5 months ओल्ड। सो मैंने कहा अच्छा कितना टाइम उसको देखी? उसने कहा मुसलसल कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग करी, तो मैं इसको कोई महीना तक मैंने इसको नहीं देखा। तो मुझे कहती मैं इसलिए इसको कहती मैं इसको सुला रही ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको देख के कही यार माओ की ये गिल्ट भी कि वो किसी और के बच्चे को इतनी मोहब्बत दे रहे, ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा, मैं नॉर्मली किसी भी फ्लाइट पे अगर बच्ची को देखती थी, मुझे अपनी बेटी की का फौरन चेहरा रहता, मैं उसको गोद में लेती थी, उससे बहुत, और कभी कभी रोना भी आ जाता था, लेकिन क्या करें बस। ये मॉम गिल्ट तो भाई मुझे लगता है हमारा कभी जाने वाला नहीं है। रहता है। हाँ, ये मुझे बताएं अपने अंदर से क्या कमी वो कि क्या कमी में क्या तब्दीली देखी कि जब जो हादिया मैडम जो इस दुनिया में आई? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हादिया के आने के बाद ना, जैसे होता है ना हर चीज इज अराउंड यू, हाउ आई वांट थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। अब इट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हर कि अच्छा मुझे अगर डेट्स भी देनी है तो वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, टाइमिंग्स भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा ना सब्र ज़्यादा हो गया अभी कि अच्छा ये ऐसे होगा, अच्छा पेशेंस थोड़ा ज्यादा लेवल बढ़ाना आ गया। हाँ कि ये करना ज्यादा आ गया है। बाकी मॉम गिल्ट तो आई डोंट थिंक इट एवर लीव्स मी। आई थिंक सना हैज सीन मी इन अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन आल्सो। हम एक साथ काम कर रहे थे और मैं सेट पे आई एंड आई वाज सो मिजरेबल, आई वाज क्राइंग माय आईज आउट। और सना मेकअप एंड सना ने मेकअप करते समय उठ के मुझे कहती है देखो ये मॉम गिल्ट कभी भी नहीं जाएगा, इट्स गोइंग टू बी देयर, शी इज फाइन, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम ये मेरे साथ भी होता है। वो ज्यादा हिट करता है वो आपको फिर जो है ना ट्रिगर करता है। ये उस वक्त तो आई वाज लाइक कि यार मैं छोड़ के आ गई हूँ, मैं क्यों आई हूँ काम पे, मैं क्यों कर रही हूँ काम। पर सना ने मुझे इतनी एक अच्छी सी चीज बोली उस वक्त, मुझे बोला देखो तुम काम नहीं करोगी ना तो तुम बाद में बोलोगी मैंने इसकी वजह से काम नहीं किया। हाँ, और ये वाली चीज वाकई होगा कि मेरी माँ ने मेरी वजह से मैं काम नहीं किया। और वैसे वो कितनी छोटी थी जब वो काम दोबारा से रिज्यूम कर लिया था? हादिया वाज 3 months व्हेन आई वेंट बैक टू सेट। मेरी कमिटमेंट थी शुरू से कि जाना है, पर ये नहीं सोचा था कितना मुश्किल होगा। और उस दिन भी आई थिंक मैं पीछे हट जाती अगर फैजान ने मुझे लिटरली लात मार के ना निकाला होता कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा पता है इफ यू डोंट गो नाउ यू विल नेवर बी एबल टू लीव। हाँ, मुझे भी याद, मैं 45 डेज का था तो मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो वो मेरे साथ मुझसे ज्यादा क्या मैं तैयार होती थी, क्योंकि मैं तो मोटी मोटी हो चुकी थी, उसको मैं तैयार करके लेके जाती थी और पूरा चैनल देखता था कि आज उसने क्या कपड़े पहने होंगे छोटे से बच्चे ने। अच्छा, कैसे जब आप देखती हैं न्यू मॉम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी एक स्ट्रगल भी देखती हो बेनिश, और बहुत खवातीन आती हैं क्योंकि लोगों की लड़कियों के बाल गिर रहे होते हैं, उनको क्या टिप्स देती हो? हमारा तो प्रेगनेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक हमारा बहुत ताल्लुक रहता है औरतों के साथ। मुझे लगता है कि देखें सिर्फ पोस्टमार्टम के बाद की केयर नहीं होती है, मुझे लगता है पहले की भी केयर होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे आई मीन व्हेन इट कम्स टू वेट गेन, लॉट ऑफ वुमेन आर लाइक कि वो प्रेगनेंसी में बहुत ओवर ईटिंग करती हैं, यू नो, जबकि आपको प्रेगनेंसी में ओवर ईटिंग की जरूरत इतनी होती नहीं है। आपको प्रोपोर्शनट आप खाना खाएं होती है इतनी, हाँ, और इतनी क्रेविंग्स हमारा कल्चर भी ऐसा ना, अगर आप भी है 2 के लिए खा रहे हो 2 के लिए खा रहे हो, अलग ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने लिए ही खा रहे होते हो। मैंने तो इतना खाया है। या सो आई विल स्टार्ट विद दैट कि ये जो माएँ और फुफ्फियाँ खालाएं जो आसपास होती हैं, ओ प्रेग्नेंट हो, डबल डोज लो, यू नो, दीज आर द डायलॉग्स, 2 केले खाओ टाइप
टाइप्स सो दो जान का खाना खाना। हाँ जी, ये जो जुमला है, सो आई थिंक ये दिस शुड गेट रिमूव फ्रॉम द कल्चर, बिकॉज आपको उतने ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जितना आपने आपका पेट भरना है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन, प्रोटीन और ये सब आपको लेना है जितना आप नॉर्मली बैलेंस डाइट आप अपने लिए वैसे भी करते हैं, ठीक है। ऑल्सो आई हैव सीन वेरी लेस women वर्किंग आउट ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। उस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है, इधर प्रेग्नेंट हुए इधर घर बैठ गए, वॉक पे भी नहीं जा रहे। वॉक जी, वर्कआउट नहीं, तो नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वॉक भी नहीं करते। अच्छा हाँ, जैसे कुछ खवातीन का तो इशू भी है ना कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं क्योंकि हमारी चलिए, अभी वो womb तो इतनी सर्टेन होता है। देखिए, वो तो सर्टेन केसेस हैं। आई हाँ। टेल यू, इफ यू स्टार्ट रीडिंग द साइंस, इट्स जस्ट फॉर 4 months. Even if your bone is like a little bit weak, after 4 months even those women can walk. हाँ हाँ, और नॉर्मल वॉक तो कर लो ना, मतलब अगर इतना भी हमारी तो नहीं है। खवातीन बेड से लग जाती हैं। जैसे पता नहीं 4 बीमार महीने हैं, हाँ। 4 महीने का बेड रेस्ट होता है, वो पूरे 9 महीने का हो जाता है। तो ये वाली चीजें और फिर 9 महीने के बाद बेबी के बाद का होता है इतना बड़ा था। बहुत ज्यादा होता उतना है। होता ही नहीं है, यू नेवर बाउंस बैक फ्रॉम दैट कि मैं तो रेस्ट पे ही हूँ, मेरी बॉडी रेस्ट पे ही है। पर आई थिंक वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो अविनाश, It starts from the beginning of the हाँ, ये pregnancy. शुरू से ही होता है कि- मुझे लगता है कि आप बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में ही अपना एक डाइट चार्ट बनाएं, जो मुझे ऐसे फील होता है, ठीक है। जो मैंने अपने साथ, मेरी बहन के बच्चे मेरे बहुत करीब हैं, और उसकी एक छोटी वाली बहन बेटी के तो बच्चे अपने बच्चे होते हैं, आपने पाला होता है इनको। नहीं, प्लस ये कि आई हैव अ बॉन्ड विद माई सिस्टर कि उसकी पूरी प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज वगैरह मैंने खुद देखी हैं करीब से, एज अ मदर, लाइक कुछ बड़ी बहनें होती हैं ना, माँ का रोल कर लेती हैं, तो उसको a lot of times उसको कुछ नहीं पता होता था, बिकॉज शी मैरिड व्हेन शी वाज वेरी यंग, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर में हर लड़की के साथ होता है। तो उसको खाने पीने की लॉट ऑफ टाइम्स तमीज़ भी नहीं होती कि ठंडा कब खाना है, इसकी तासीर क्या है, बिल्कुल, हाँ। लेटर ऑन क्या होगा। शी लिटरली थैंक मी राइट नाउ कि दीदी अगर आप ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं होता, मेरा पेट फूला हुआ होता, मेरे स्ट्रेच मार्क्स लगे हुए होते, बहुत सारी चीज़ें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं, वो अपने ऑयल्स होते हैं, वो आपके स्टमक पे आप स्लोली मसाज करें तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। मैंने उसका इतना ख्याल रखा था कि वो लिटरली कहती है कि प्रॉब्ली शायद अम्मी भी होती तो वो नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको सर्टेन चीज़ों को अगर पता है कि प्रेग्नेंट है तो दैट मीन्स स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे, तो पहले से केयर कर लो। Moisturize आप करें। पता है कि आपने डाइट आपकी हेवाए होगी तो स्टार्ट कर दें अपने एक अच्छे। पता है बिनिश, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते, उन्होंने चाहे ख्याल किया हो या ना किया हो। एहतियात ज़रूरी है। हाँ हाँ, कुछ जैसे बहुत ज़्यादा भी ख्याल कर रहे हैं उनको स्ट्रेच मार्क्स आने होते हैं। वो एग्जैक्टली ऐसा है क्योंकि जब आप वेट गेन करते हैं तो फिर आपकी skin आई नो पूरी, आई नो। हाँ। ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। मुझे लगता है मैं अब जाके, लाइक आई बीन गोइंग टू द जिम फ्रॉम लास्ट 9 years, बट अब फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई बीन सीइंग little belly वाली women working out, doing squats. I feel so good कि हमारे मुल्क में अब ये awareness आहिस्ता होना आहिस्ता शुरू हो गई है कि ये सब चीजें बहुत important है। Thankfully it is happening now. हाँ, it has started happening. दूसरी चीज, परफेक्ट डाइट। ये नहीं करें कि कुछ भी उठाया और खा लिया। क्रेविंग्स होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बहुत क्रेविंग्स होती हैं लिटरली, वो जो रात की 2 बजे वाली क्रेविंग्स होती है ना कि आपको कुछ खाना, ओ बिल्कुल मुझे तो होती 2 थी। बड़ी वाली चॉकलेट की हर रोज होती थी पूरे 9 महीने। अच्छा वैसे अच्छा क्या क्या क्रेविंग थी? चॉकलेट? हाँ, लेट्स टॉक अबाउट क्रेविंग्स। स्नीकर्स नहीं होती, हर रोज 2 खाती थी, बड़ी वाली, छोटी ना, 2 बड़ी वाली। कोई एक टाइम होता था कि जिसमें वो खानी होती वो थी? चाय पराठा, लच्छे वाला पराठा हर रोज रात को। भिगो के भी मजा आ रहा मतलब बता रही हूँ ना, 8 मंथ में मेरा ये हाल था, मुझसे उठा नहीं जाता था। एक तस्वीर नहीं है मेरी, एक तस्वीर है, वो मैं कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, एक दयूस नहीं होता, एक दयूस बैठा हुआ मैं है। नहीं यकीन कर सकती इस बात को, पता नहीं क्यों। मैंने भी से यही कहा था, इसने कहा जब हमारी दोस्ती थोड़ी ज्यादा पक्की हो जाएगी फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो आज तक हो नहीं पाया, हमारा काम खत्म हो गया साथ में। मेरा नाक इतना बड़ा और पेट तो उफल्ला। कितना बड़ा नाक था ना, इतना ये देखो बातें सुनो जरा, इतना बड़ा। आई वॉज एवरीवेयर, मीनिंग मैं। और उसके बाद जब बेबी हुआ, वो मुश्किल से 3 किलो का बच्चा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो मैं था। आई वॉज ह्यूज। मैं भी अब क्या, मुझे भी याद करा दिया। आपकी क्या क्रेविंग्स होती थी ये बताएं? मुझे अजीब तरीके की क्रेविंग्स होती थी। मुझे फर्स्ट बेबी में मुझे कड़ी खाने का बहुत शौक होता था, तो मैं डेली, मतलब वो प्रॉपर कड़ी पकौड़ा नहीं, बट वो जो कड़ी का सूप होता है, मैं डेली बना रही होती थी और पी रही होती थी।
पूरा प्याला भर But that's healthy. That's और very मेरे healthy. साथ ये हुआ लकीली जो कि अभी healthy तक craving थी है, वैसे। हाँ, कि मेरे तीनों प्रेगनेंसीज में मुझे मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, तो मैंने थ्रू आउट मीठा नहीं खाया। और लास्ट अभी जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे बिल्कुल मीठा अच्छा नहीं लगता। यानी पहले मुझे अच्छा लगता था, मैं खाती थी, अब मैं नहीं खाती। मैं चॉकलेट से आ गई हूँ डार्क चॉकलेट्स में, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा सकती, कोल्ड ड्रिंक मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ये मेरे लिए ब्लेसिंग हुई। और मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैं टॉल हूँ, तो थ्रू आउट मुझे शुरू से ये आदत है कि मैंने हमेशा वर्कआउट किया है। मतलब वॉक तो लाजमी करनी है पूरा दिन में, जैसे नमाज पढ़नी है या सुबह उठ के नाश्ता करना है, इस तरह वॉक तो करनी ही करनी लाजमी। तो वो प्रेगनेंसी में भी मैंने थ्रू आउट अपने हस्बैंड के साथ मैं वॉक करती थी, वो मेरी आदत थी। मेरी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं मुझे चला। मैं जॉब भी कर रही थी, मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं खाने भी बनाती थी, मैं सब कुछ करती थी। इसीलिए पता नहीं चला। एग्जैक्टली लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि आप उसको इतना ओवर कवरिंग कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी पे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, वो ज्यादा खराब होता है आपके इवन मेंटल हेल्थ के लिए भी खराब होता है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, प्रेगनेंसी जो है ना, लोग ये समझते हैं कि वो कोई बीमारी है। भाई अगर आप हेल्दी हैं तो आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं। हाँ लोग जो खवातीन लग जाती ना कि अब मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे डॉक्टर से उठाऊं? जवाब थोड़ी मैं कैसे झुकूं क्या? हाँ, मैं कैसे झुकूं? मुझे ना मैं आज मैं आपको बताऊं, मैं अब जैसे मेरी अगर हाइट 5'10" है तो मैं 5'10" में मैं 110 kg तक गई थी इस डायट के साथ। माशाल्लाह 110 kg पे, तो मेरे इतना वेट That's huge. जब जी दैट वाज ह्यूज, क्योंकि हाइट लेवल तो मुझे मैं जब चल रही होती थी ना, तो एक बार जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा आप कब तक ऑफिस आएंगी? जब तक मैं आ सकती हूँ मैं ऑफिस आऊंगी। तो उन सबको डर लगता था कि ये ना इसको कुछ हो जाए, हाँ, तो इसके तो भी अरे मैं छोड़ना नहीं है। जाहिर। तो मैं ना वाकई में नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वॉक भी, क्योंकि मैं इतनी वॉक करती थी मुझे था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो भी अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाए वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं इतना वॉक करती थी कि जो लोग होते थे मेरे आसपास चल रहे होते थे, वो घर वालों को मना करते थे कि खुदा ना खास्ता ये अगर गिर गई इसको तो उठा कौन सकेगा। अच्छा, मैं क्योंकि थ्रू आउट 9 months I was working, हाँ, me too. हर रोज सेट पे, और क्योंकि हम लंबे हैं, so I started showing pretty late, like end के दो I remember I weeks met you in में, December, yes, एक wedding पे मिले थे, and you हाँ, asked me like when are you due? I was like in maybe tomorrow, maybe 2 days after, I don't know, and she's like what? I was like हाँ, मैं तो ऐसे, क्योंकि मैं बहुत देर से I started showing, तो पता ही नहीं चलता था। तो हम मैं दोनों ने मेरे ख्याल से साड़ी पहनी हुई थी। हाँ, I was wearing this अंगरखा, you were wearing this beautiful साड़ी, हम एक शादी पे साथ में और थे। मैं इससे ज्यादा मोटी मेरे से ज्यादा I wouldn't say that, no, you look completely okay, it wasn't that. मैं ज्यादा वो लग रही थी फुल, लेकिन मेरे वक्त मैं 7 month प्रेग्नेंट थी उस वक्त। अच्छा छोटी सी ब्रेक जल्दी से ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।